नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और इस बार की वैकेंसी है जो अतिथि शिक्षक हैं यानी गेस्ट फैकल्टी के लिए है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, जीवाजी यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में और उसमें वैकेंसीज़ हैं। तो आप ये हमने पोर्टल खोल लिया है जीवाजी यूनिवर्सिटी का। इसमें हम नोटिस बोर्ड में जाएंगे। जैसे ही आप नोटिस बोर्ड में जाएंगे तो आपको ये वाले नोटिस आपको दिखाई देंगे। तो इस वाले नोटिस बोर्ड में आप आएंगे 11 मार्च 2024 को आएंगे और आपको इसमें देखना है कि वैकेंसीज कहाँ पर है। तो वैकेंसी जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो कुछ वैकेंसीज दिख रही हैं, इसके बाद आप जब आएंगे 10 मार्च में, तो 10 मार्च में आपको दिख जाएगा इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर गेस्ट फैकल्टी सेशन 2024 to 25। बस कुछ नहीं करना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं 9 तारीख का है, मार्च का 2024 का है। एम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर गेस्ट फैकल्टी सेशन 2024 to 25 ये दिया हुआ है। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फ्रॉम आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट एज पर यूजीसी या स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। एप्लीकेशन इनवाइटेड की जा रही हैं वो कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन वेरियस टीचिंग डिपार्टमेंट। कई सारे टीचिंग डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी का इम्पैनलमेंट बनाना है। उसके लिए द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू एंगेज और नॉट टू एंगेज द कैंडिडेट एनलिस्टेड इन द पैनल सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट और कोर्सेज। यूनिवर्सिटी के पास पावर हैं, ये अधिकार हैं कि वो इसको रखे, इसको एनलिस्टेड करे, पैनल को नहीं करे। ये पूरे अधिकार यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षित हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। यदि कोई कैंडिडेट कोई डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करना चाहता है, 2 के लिए, तो वो क्या करेगा, अलग अलग फिल सेपरेट एप्लीकेशंस। आपको सेपरेट अलग अलग एप्लीकेशंस आपको डिपार्टमेंट वाइज भेजना रहेगा। द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द नेम ऑफ द कोर्स फॉर विच द एप्लीकेशन इज बीइंग सबमिटेड इन कैपिटल लेटर्स। जो एनवेलप है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप में जो लिखना रहेगा वो ऊपर जब आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखें, कोर्स का नाम जो भी आप जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें, इन सब चीजों को आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कंप्लीटली एप्लीकेशन along with self attested relevant documents should reach the respective head of department latest by 10 अप्रैल 2024 थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली। अब ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा कि आप किस तरह से भेजेंगे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ भेजना है, सिर्फ और सिर्फ किससे भेजना है, स्पीड पोस्ट से। यानी कंप्लीटली एप्लीकेशंस अलोंग विथ कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको भेजना है। कहां पर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी। कब, 10 अप्रैल 2024 से पहले, लेकिन स्पीड पोस्ट से। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपका एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद पहुंचता है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे मान्य नहीं किया जाएगा। फॉर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड अदर डिटेल्स ऑफ कोर्स for which applications are being invited is available as a university's website at www.jivaji.education। इस पर आपको पूरी चीजें जो भी आपको चाहिए, पूरी डिटेल सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी का सेम डेट है, एम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट फॉर गेस्ट फैकल्टी। इसे जब आप पढ़ेंगे तो सेम जो हम पढ़ चुके हैं वो वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बीइंग इनवाइटेड या पढ़ेंगे तो आपको पूरा वही दिख जाएगा। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कहाँ पर आवश्यकता है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर NAC A++ एक्रीडेटेड है, फैकल्टी एम्पैनलमेंट 2024-25। तो अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ स्टडीज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्सेज, VLib, ISC, MLib,
ISC फर्स्ट SC हम ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो होता है। एड्रेस इनका है, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि एड्रेस में जब बताते जाऊंगा तो बहुत टाइम हमें लगेगा। सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कोर्सेज BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन MC, स्कूल ऑफ स्टडी इन लैंग्वेज MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA संस्कृत, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच। स्कूल ऑफ स्टडीज इन ज्योतिर्विज्ञान MA ज्योतिर्विज्ञान, स्कूल ऑफ स्टडीज इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी MA AIHCA, PGD in म्यूजियोलॉजी MA हिस्ट्री, स्कूल ऑफ स्टडीज इन इकोनॉमिक्स MA इकोनॉमिक्स, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स, MA साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ स्टडीज इन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MA पॉलिटिकल साइंस, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ स्टडीज इन लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सोशल वर्क MA एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सोशल वर्क, MA वुमेन स्टडीज, स्कूल ऑफ स्टडीज इन केमिस्ट्री BSc ऑनर्स केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री, schools of studies in environmental chemistry MSc environmental chemistry, MSc instrumentation and commercial methods of industry analysis, MSc pharmaceutical chemistry, school of studies in chemical sales and marketing management MBA chemical sales and marketing management, MSc industrial chemistry, schools of studies in earth science MSc geology, MSc remote and sensing and GIS, School of Mathematics and Allied Sciences BSc Honors Mathematics, MSc Mathematics, MSc Computer Science, School of Studies in Physics BSc Honor Physics, MSc Physics, School of Studies in Computer Science and Application BCA, MCA, MBA E-Commerce, School of Studies in Botany BSc Honors Botany, MSc Botany, Schools of Studies in Microbiology MSc Microbiology, School of Studies in Biochemistry BSc Honors Biochemistry, MSc Biochemistry, Schools of Studies in Zoology BSc as Zoology, MSc Zoology, Center for Genomics MSc in Molecular and Human Genetics, School of Studies in Neuroscience MSc Neuroscience, Indira Gandhi Academy of Environmental Education Research and in Eco-Planning MSc Environmental Science, School of Commerce and Business Studies BCom Honors MCom MBA Hospital Administration, Schools of Studies in Management BBA Honors MBA Dual Specialization, School of Studies in Tourism and Travel Management BTM BHMCT MBA Tourism and Administration, School of Studies in Engineer and Technology BE Electronics Chemical Computer Science MTech Electronics MTech Chemical, School of Studies in Law BA LLB BCom LLB LLM, School of Studies in Pharmaceutical Sciences B Pharma M Pharma Pharmaceutics M Pharma Pharmacology D Pharma, Institute of Paramedical Sciences Bachelor of Physiotherapy BPT, Bachelor of Medical Laboratory Technology BMLT, Diploma in Medical Lab Technician, Certificate in Health Inspector, School of Studies in Biotechnology MSc Biotechnology, Center for Food Technology MSc Food Technology, School of Studies in Physical Education BPEd MPEd MA Sport Psychology, Center for Yogic Science PG Diploma in Yoga MA Yoga। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी के जो कहा गया है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपको फॉर्म डालना है सभी के एड्रेस लिखे गए हैं, जो डिपार्टमेंट है ये कोर्सेज हैं ये एड्रेस लिखे गए हैं, इन्हीं एड्रेस पर आपको ये भेजनी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसा रहने वाला है वो आप देख लीजिए कि जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी सेशन 24-25। सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से यहाँ वो लिख देंगे पूरा नाम हिंदी में, पापा का नाम या पति का नाम इंग्लिश में, और इंग्लिश में जब भी आप लिखें कैपिटल लेटर्स में लिखें, कोई जल्दबाजी ना करें। आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी आपका पूरा काम बिगाड़ सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी प्लीज ना करें। आप बहुत आराम से तसल्ली से फॉर्म भरें, और आप बहुत आराम से करेंगे तो अभी 10 मिनट फॉर्म भरा हो जाएगा। आराम से फॉर्म भरें, पासपोर्ट आकार का फोटो लगा दें, कोशिश करें अभी हाल ही का हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पिता या पति का नाम हो गया, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस पत्राचार के लिए पता, जो पता स्पष्ट डालिए जहां आप रहते हैं, जिससे कि अगर कोई चीज़ भेजी जाए तो आप तक पहुंच जाए। टेलीफोन नंबर देख लीजिए, ईमेल आईडी आप देख लीजिए, ईमेल आईडी भी जब आप लिखे साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखे, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान, जन्म तिथि लिख दीजिए, यहाँ पर जन्म स्थान लिख दीजिए, सेक्स मेल फीमेल, SC ST OBC PH,
एकेडमिक क्वालिफिकेशन कमेंसिंग विद द इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा से प्रारंभ करें। इसका मतलब है कि आप 10th से प्रारंभ कर सकते हैं, 10th से नहीं आप 12th से करेंगे। आप 12th से प्रारंभ करें कि 12th आपने कहाँ से किया है, फिर आपका ग्रेजुएशन आ जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगा, जो भी XYZ फिर आपकी वो चीज़ें आ जाएंगी। रिसर्च डिग्री शोध उपाधियाँ जो आपके पास हैं, PhD, DPhil, DMUs, DSc, DLitt, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उपाधि प्रदान करने की तिथि आ जाएगा, शोध पत्र का शीर्षक आ जाएगा। क्या शोध उपाधि UGC रेगुलेशन 2009 के अनुरूप है अथवा पुराने नियमों के अनुसार है, वो आप लिख दीजिए। वेदर क्वालिफाइड नेट स्लेट राष्ट्रीय राज्य पात्रता परीक्षा इंडिकेट द डेट तिथि, वो आप अगर हैं तो वो आप लिख दीजिए। अध्यापन अनुभव आपको अगर है तो कहाँ से कहाँ तक है, तक कुल वर्ष महीने कार्यस्थल का नाम भी लिखें आप। अंडर ग्रेजुएट पढ़ाया आपने, स्नातकोत्तर पढ़ाया है आपने। रिसर्च एक्सपीरियंस प्रकाशन संख्या दे दें आप, समीक्षात्मक पत्रिकाओं शोध पत्र वो लिख दें आप, रिफर कर दें। पेपर इन कॉन्फ्रेंस सिंपोसिया सम्मेलन संगोष्ठी प्रस्तुत पत्र वो आप लिख दें। बुक्स अगर आपकी कोई है वो लिख दें। पेटेंट अगर आपने कुछ करवा रखा है तो वो आप यहाँ पे लिख दें। नोट प्रकाशित शोध पत्रों की सूची, उसकी पुनर्मुद्रित प्रतियां, स्वीकृत पत्रों की छाया प्रति को अवश्य संलग्न यहाँ पर करें। जो भी आपने कोई काम किया हुआ है उसको आप यहाँ पर छाया प्रति आवश्यक रूप से लगाएं। वेदर एम्प्लॉयड फुल टाइम एट प्रेजेंट, अगर आप फुल टाइम कहीं पर वो भी आप लिख दें। यस प्लीज राइट एम्प्लॉयर्स फुल एड्रेस, तो आप कहाँ पर हैं वो आप पूरा एड्रेस लिख दीजिए। आर यू वेल फेमिलियर विद ऑनलाइन टीचिंग ऑन वेरियस वेब प्लेटफॉर्म, अगर आप वो स्थिति है तो आप वो कर दीजिए। अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, मैं ये तद द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि आवेदन में दी गई सभी सूचनाएं मेरी जानकारी एवं पूर्ण विश्वास के साथ सत्य हैं। यदि किसी समय यह पाया गया कि मैंने कोई सूचना छुपाई है अथवा असत्य तो मेरी नियुक्ति बिना किसी नोटिस अथवा हर्जाने के बर्खास्त कर दी जाएगी। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैंने ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया जिससे कि विश्वविद्यालय के प्रभावित होते हैं। साथ ही मैं भविष्य में ऐसी किसी गतिविधियों में आंदोलन भाग नहीं लूंगी जो विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत हो। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। यहाँ पर स्थान आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी, सिग्नेचर एप्लीकेंट अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पर नाम आ जाएगा। इस तरह से आप फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट से ही भेजें, स्पीड पोस्ट से ही भेजें, क्योंकि स्पष्ट इन्होंने कंसीडर किया हुआ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेटेस्ट बाय 10 अप्रैल 2024 थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली। सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही भेजें और किसी के माध्यम से आप प्लीज ना भेजें। फॉर्म भर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।